जय हिंद दोस्तों, शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हमारी नंबर सीरीज की दूसरी क्लास है। चलिए अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली बार आपको उनके कॉन्सेप्ट बताए थे कि उनमें क्या क्या लग सकता है, कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं उनके ऊपर आपको कुछ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। आप इसमें लगाना कि आप कितने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए थे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट अपना। 5, 6, 9, 5, 6, 10, 19 और 35। यहाँ पर क्या आने वाला है बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर आपको कोई मेथड नहीं लग रहा, आपको कोई मेथड दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें क्या लग सकता है, तो आपको मैंने बताया था एक यूनिवर्सल मेथड, अंतर मेथड बताया था, तो आप उसे लगा सकते हैं। वो कम से कम 95% क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर इसके बाद मैं आपको इसे सॉल्व करके बताऊंगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। चलिए करते हैं। देखिए इसमें अंतर मैथड लगाइए। एक का अंतर है, 4 का है, यहाँ पर 9 का है, यहाँ पर कितने का है, 15 में से 9 गया 6, एक यानी कि 16 का है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि ये सभी के सभी एक परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो आगे वाला क्या होगा, वो एक 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होगा। अगर इसमें अगर हम 25 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आंसर आने वाला है, तो हमारा आंसर आने वाला है 60। 25 से जोड़ेंगे, 5 और 5 10 की 0, आंसर लगा 1, 4 3 और 1 4 और 2 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो भी आपको करना है। आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन एकदम सही और सटीक आंसर दिया होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2, 3, 10, 15। 2, 3, 10, 15 और यह है क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या आने वाला है, इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट में दीजिए। इसका आंसर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। करिए, हुआ आंसर। चलिए आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या हो सकता है। इसका क्या आंसर हो सकता है, आप मुझे कमेंट में करके बताइए। चलिए करते हैं। देखिए अब आप देख रहे होंगे कि ये जो नंबर्स हैं किसी स्क्वायर के आसपास हैं, किसी स्क्वायर के आसपास हैं। तो आप देखिए ये किसके आसपास हैं,
क्या है इनमें, देखिए 2 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 3 है, 2 का स्क्वायर माइनस 1। 10 क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 1। 15 क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि इनमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, इनमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो देखिए क्या है लॉजिक इनमें, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, 1 2 3 4, इसके बाद आने वाला है 5, 5 का स्क्वायर तो होगा ही, प्लस क्या होने वाला है इसमें, 1 होने वाला है, क्योंकि माइनस के बाद प्लस आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होने वाला है हमारा 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर होने वाला है 25, 25 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 26 आंसर, ठीक है, ठीक है ना। इसका 25 आंसर आने वाला है और आपको इसका आंसर 25 ही देना है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सही लग रही हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन फिर से मैं आपको दिख देता हूँ, वो आपको कैसे करना है आप खुद ही मुझे करके बताएंगे। देखिए देखिए 100 देखिए 120 कोमा 120 कोमा 440 कोमा 960, उसके बाद आएगा 1680, और उसके बाद क्या आने वाला है वो आप मुझे बताएंगे। बताइए ये क्या है, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है और ये कैसे होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से जल्दी आप इसका कमेंट में आंसर मुझे दीजिए। करिए, ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आपको पता ही चल गया, आप बता ही दोगे, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ इसमें लॉजिक क्या है। 11 का स्क्वायर माइनस 1, 11 में 10 जोड़ने के बाद 21 का स्क्वायर माइनस 1, 21 का स्क्वायर क्या कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। 441 होता है 21 का स्क्वायर, उसमें से 1 कम कर दिया है, इसमें 10 जोड़ने के बाद ये होगा 31 का स्क्वायर माइनस 1, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे, अगला आएगा 41 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आंसर होने वाला है 41 का आंसर 1680, कितना, 1680 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करते हैं।
आज मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करेंगे। फिर इनका और लेवल भी बढ़ेगा। बाद में मैं इनका लेवल बहुत बढ़ाऊंगा। आप यही कहेंगे हाँ ये क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं। तो आपको लेवल की चिंता नहीं करनी है, आप टेंशन फ्री रहेंगे कि लेवल क्या होगा। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि लेवल क्या होने वाला है। इसका लेवल भी मैं आपको कराऊंगा, बहुत तगड़ा वाला लेवल कराऊंगा, जिसे आप देखकर कहेंगे हाँ ये है कोई लेवल। ठीक है, लेवल भी इसका बहुत हाई जाने वाला है। ठीक है, चलिए पहले आप इन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए। देखिए 6 10 6 10 18 34 और यहाँ पर आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। इसके स्थान पर क्या आने वाला है आप अभी मुझे कमेंट करके बताइए। आप से मुझे यही आशा है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। आप तो भाई बहुत बड़े जीते हो, आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके लिए। आप ये क्वेश्चन तो बगैर देखे ही कर सकते हो, बगैर पेन उठाए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो करिए, कैसे करना है ये क्वेश्चन। चलिए अपना भाई अंतर मेथड लगा देते हैं। देखिए इनमें अंतर कितने का है, 4 8। ठीक है, 4 8 और ये है 24, यानी 14। 14 में से 8 जाएगा, 6 2 में से गया तो 1 आ गया। ठीक है, देखिए 6 और 10 का अंतर 4 है, 8 और 18 का अंतर 8 है, 18 और 34 का अंतर कितना है, 16 है। ठीक है, तो 16 है। तो आप देख रहे होंगे कि सीक्वेंस हमें पता चल गया। 4 का 2 गुना, 8 का 2 गुना और 16 का 2 गुना कर दो 32। इसका ये 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है, इसका 2 गुना करने के बाद 32 आ जाएगा। 32 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा 66। कितना, 66। यहां पर आने वाला है 66। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है। देखिए 2 5 11 23, 2 5 11 23 और आगे आने वाला है 44। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कीजिए कि आगे क्या आने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कीजिए कि यहां पर क्या आने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि आगे क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए मैंने आपको अंतर का अंतर भी निकालना सिखाया था, तो आप उस मेथड से जा सकते हैं। आपके लिए मैंने ये हिंट दे दी है, आप अंतर पर भी जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो कीजिए इस क्वेश्चन को कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, चलिए करिए करिए इस क्वेश्चन को। मैं साइड इसलिए हो जाता हूँ मेरे भाई कि आप अच्छे से क्वेश्चन को देख सके। ठीक है, चलिए करिए।
करिए इस क्वेश्चन को। चलिए करें। देखिए इनका अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 3 है, ठीक है। इसका कितना है, 7 है, ठीक है, नहीं 6, ठीक है, ठीक है। इसका अंतर 12 है। इसका अंतर 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। तो इसमें आपको कोई सीक्वेंस दिखाई दे रहा है क्या है? क्या आपको इसमें कोई सीक्वेंस दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे भैया 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, लेकिन 12 का दुगुना तो किस है नहीं, तो आप ये नहीं कर सकते। इसका अंतर निकाल लीजिए, इसका भी अंतर निकालिए, यानी कि डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालने पर इन दोनों का डिफरेंस 3, इनका कितना आएगा 6, और इसका आने वाला है 9, कितना 9, ठीक है। 21 और 12 का डिफरेंस होने वाला है 9, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, आगे आने वाला होगा 12। अब ये 12 जो है आप इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ोगे, आप इस 12 को डायरेक्ट यहाँ नहीं जोड़ सकते, आप इस 12 को पहले यहाँ पर जोड़ोगे, ठीक है। कितना हो गया 33, ठीक है ना। 12 को आप इसमें जोड़ोगे, फिर इसे इसमें जोड़ोगे, तब आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला है 77, ठीक है। अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 77 आपका आ चुका है। तो अब मैं आपको कुछ एक सही अच्छा सा लॉजिक देता हूं, ठीक है। चलिए चलिए देखिए 7, 12, 22, 42 और 82 क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 7, 12, 22, 42 और 82। इसके बाद आगे आने वाला अंक क्या होने वाला है, आगे आने वाला नंबर क्या होने वाला है, आप कमेंट में करके बताइए, बताइए मुझे इसका आंसर कमेंट में। चलिए आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताइए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि भैया इसका आंसर ये होगा, ठीक है भाई। चलिए बताइए, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बताइए।
किया आपने ये क्वेश्चन? चलिए करते हैं। देखिए 7 से जब हम 12 पर जाएंगे तो हमें क्या करना है? तो देखिए जो 7 है ना, 7 दूनी 14 -2, 7 दूनी 14 -2 12 आ गया। ठीक है, अब ये 12 है, 12 से हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाने पर ये हुआ, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो 12 दूनी 24 -2 यानी कि 22। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 22 दूनी 44 -2 42। ठीक है, कितना? 42 हो गया। यहाँ से जो हम यहाँ जाएंगे तो 42 दूनी 84 -2 कितना हो गया? 82। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें जो 82 दिया है उसका 2 गुना करना होगा और -2 करना होगा। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 -2 करेंगे तो आ जाएगा 62। इस क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे और 62 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि भाई आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको फिर से इसे समझा देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, 7 का 2 गुना कीजिए 14, 14 में से 2 हटाएंगे आएगा 12। ठीक है, 12 का 2 गुना करने के बाद 24, 24 में से 2 हटाएंगे तो आएगा 22, 22 का 2 गुना करेंगे तो आएगा 44, 44 में से 2 हटाएंगे तो आएगा 42 यानी कि 42। ठीक है, और जब 42 का हमने 2 गुना किया तो आया हमारा 84, 84। जब हमने उसमें से 2 कम किया तो आ गया हमारा 82 यानी कि 82। ठीक है, 82 का जब हमने 2 गुना किया तो आया हमारा 64 यानी कि 164। जब उसमें से हमने 2 माइनस करने के बाद हमारा आ गया 61, 62। ठीक है, तो यानी कि 162। तो 162 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए और आपके बीच हाजिर होने वाला है, जो कि आप मुझे करके बताने वाले हैं। 2 के बाद आएगा 11। कितना? 2 के बाद आने वाला है 11, 11 के बाद आएगा 47, 47 के बाद 128, इसके बाद 128। ठीक है, चलिए इसका आंसर मुझे आप अभी कमेंट में बताइए। आज आपकी प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने पहली क्लास में आपको बताई थी उसी की प्रैक्टिस क्लास है ये। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस क्लास चल रही है नंबर सीरीज की। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी कमेंट में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं इसीलिए साइड हो जाता हूँ मेरे भाई कि आपको सही दिखाई दे, साफ बोर्ड पर जो लिखा हुआ है दिख जाए। ठीक है, इसीलिए तो मैं साइड हो जाता हूँ।
आप फिर भी बार बार कह देते हैं कि आप हट जाइए, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, इसीलिए तो मैं साइड हो जाता हूँ। अब तो आपको दिख रहा होगा ना मैं साइड हूँ। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसका क्या करना है हमें और इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसका आंसर। तो आप जब देखेंगे कि इसमें क्या करना है हमें, इन दोनों का अंतर जब हम निकालेंगे तो आएगा 9। कितना? 9 आने वाला है। जब इसका अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 36। देखिए 7 में से 1 जाएगा तो 6, 4 में से 1 जाएगा तो आएगा 3, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर क्या होने वाला है, देखिए जब 8 में से 7 जाएगा बचेगा 1, ठीक है। 12 में से जब 4 जाएगा तो आने वाला है हमारा 8, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है वो आपको नजर आ चुका होगा, ठीक है। अब तो आपको इसमें लॉजिक दिख गया होगा कि क्या लॉजिक हो रहा है। तो देखिए ये है 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? 3 का स्क्वायर। ये है 6 का स्क्वायर और ये है 9 का स्क्वायर, यानी कि 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आगे आने वाला क्या होगा, आगे आने वाला क्या होगा, तो आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। बताइए इसके बाद क्या आएगा, बताइए। बताइए इसके बाद आ गया 12। 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। ठीक है ना। अब इसमें से जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा। इस प्रश्नवाची चिन्ह को हटा देंगे हम, इसे इसमें प्लस कर देंगे। 8 और 4 12, ठीक है। 2 आ गया, 1 कैरी हो गया, 2 और 1 3 और 4 7, 1 और 1 2, यानी कि 272 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आपको एक मोटिव लाइन के साथ, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है। चलिए एक मोटिव लाइन आपके लिए हो चुकी है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए भाई, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। आप कहते रहते हो कि सर एक मोटिवेशन लाइन दे दो, डिमोटिवेट हो रहे हैं हम, तो आपको
मोटिवेट नहीं होना है मेरे भाई। आप अपनी उस माँ का चेहरा देखिए, आप अपने उस पिता की मेहनत को देखिए कि जो आपके लिए दिन और रात एक करके आपको पढ़ा रहे हैं। आपके लिए अपनी सारी जिंदगी उन्होंने दांव पर लगा दी कि मेरा बेटा एक दिन कामयाब होगा और एक सरकारी नौकरी लेगा। आपको उन्हें ही देखना है, आप किसी और की तरफ मत देखिए कि लोग क्या कहते हैं। लोगों का तो काम है आपको बहकाना, आपको जिस अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं आप, उससे आपको भटकाना। तो आपको भटकना नहीं है, ठीक है मेरे भाई। सिर्फ आपको अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना है, आप किसी की तरफ देखिए ही मत। आप किसी की तरफ मत देखिए, आप अपने लक्ष्य को टारगेट कीजिए और उस पर पहुंचने के लिए रात और दिन एक कर दीजिए। मैं ये लक्ष्य पा सकता हूँ, आप बस यही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर एक जुनून और जज्बा रखिए कि ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद आज के बाद कोई भी मेरा भाई ये नहीं कहेगा सर हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको किसी को भी ये नहीं कहना है, ठीक है ना। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज के बाद कोई भी आज के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ। रात और दिन एक कर दो। जिस दिन आपका कामयाब होगे ना, जिस दिन आप कामयाब होगे, जो आपसे कहता था कि तू ये नहीं कर सकता, जो आपसे कहते थे ना कि तू ये नहीं कर सकता, सबसे पहले वही आएगा आपके घर। मुझे तो पता था कि तू ये कर सकता है। तो आपको क्या करना है, बस अपने लक्ष्य को टारगेट रखना है कि मुझे यहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे वाला हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो देखिए। चलिए लिखिए 125 171 263 401 और 585। इसके बाद आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह और अब आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए, ठीक है। आज के बाद आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। किया आपने इसका आंसर्स आने लग गए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अभी देखिए 11 में से 5 गया तो 6 आ गया, ठीक है। और 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी कि 46 3 में से 1 गया तो 2, 6 में से
7 नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से जब 7 जाएगा तो आएगा 9। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे आप कि 1 में से 3 तो जाने वाला है नहीं, तो यहाँ से एक ढाई लेंगे, यहाँ आएगा 11 हो जाएगा। 11 में से जब हम 3 को निकालेंगे तो आएगा 8। ठीक है। 9 में से 6 गए तो 3। 3 में से जब 1 जाएगा, सॉरी 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि 138। कितना? 138। अब देखिए इसके बाद यहाँ आ गए हम। इतने बड़े बड़े नंबर को देखकर आप डरा मत कीजिएगा। पहले आप सबसे पहले, और आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, अंतर मेथड पर पहुंच जाइए। अब देखिए 5 में से जब 1 जाएगा आएगा 4। 5 में से 1 गया तो बचा 4। 8 में से 0 जाएगा तो 8 का 8 ही बचेगा, और 5 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा 1। अब आप देख रहे होंगे कि इनमें तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, इनमें कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? देखिए इस अंतर का भी अंतर आप निकाल सकते हैं। इस अंतर का भी अंतर आप निकालिए तो ये आ गया 46, और ये देखिए 8 में से 2 गया तो 6। 13 में से 9 गया तो 4। यहाँ भी 46 आ गया। देखिए 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेगा। 17 में से जब 13 जाएंगे तो 46। और आप एक चीज और देख सकते हैं, इसमें इसका 2 गुना है। ठीक है। 46 दूनी 92, 46 तिया 138, 46 चौके 184। ठीक है। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को देख सकते थे, लेकिन हम अंतर का भी अंतर निकालना जानते हैं तो हम इसे निकाल देंगे। ठीक है, ये निकाल दिया। अब आगे भी क्या होगा, एक 46 का ही अंतर होगा। अब इस 46 को आप डायरेक्ट इसमें नहीं जोड़ोगे, इस 46 को आप इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ोगे, आप ऐसे जोड़ोगे पहले इसमें। ठीक है, तो जोड़िए 6 और 4 10, 0 आ गया, 4 और 8 12, और जो 1 बचा है वो आ जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 1, सॉरी 10 10 की 0 हाथ से लगा 1, 8 और 4 12 और 1 13, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, अब आप इसे यहाँ जोड़ देंगे और इस क्वेश्चन मार्क को हटाकर इसे जोड़कर यहाँ लिख देंगे। 5 + 0 5, 8 और 3 11, 5 और 11 का जो एक हासिल है वो हो गया 6 और 2 8, यानी कि इसका आंसर आ गया 815। कितना हो गया? 815। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ही करना है। ठीक है, 5 17 37 65 क्वेश्चन मार्क और 145। अब इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मार्क है वो बीच में आ चुका है,
जो क्वेश्चन मार्क है वो बीच में आ चुका है। तो आपको इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है करिए, ठीक है। इसका आंसर आपको अभी तुरंत के तुरंत मुझे कमेंट में देना है। तो कीजिए इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप मुझे अभी कमेंट में देंगे, ठीक है। ये क्लास लगभग 15-20 मिनट और चलने वाली है, ठीक है। चलिए दीजिए इसका क्वेश्चन का आंसर। ये क्लास 15 से 20 मिनट और चलने वाली है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। हाँ, करिए। क्या हो सकता है इसका आंसर, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में अभी बताइए। चलिए करते हैं, देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 12, ठीक है। इन दोनों का अंतर 20 हो गया, कितना, 20। इन दोनों का 28, कितना, 28। 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेगा, और 5 में से जब 3 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो आप आगे तो पता नहीं कर सकते कि क्या आएगा, यहीं पर आप दोबारा से डिफरेंस निकाल दीजिए। +8 हो रहा है, +8 हो रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कौन इसका डिफरेंस निकालिए, 8, इसमें भी 8। तो आपको पता चल गया कि इसमें भी 8 प्लस हुआ, 20 हो गया। 20 में 8 प्लस होने के बाद आया हमारा 28। जब हम 28 में +8 करेंगे क्या आएगा, आने वाला है 36, कितना, 36, ठीक है। तो 36 को आप इससे प्लस करेंगे, 6 और 5 11, 1 बचा 1, 6 और 3 9 और 1 10। ये हमारा आंसर हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है, सटीक है कि नहीं, ये चेक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आगे भी चेक कर सकते हैं। क्या यही रूल आगे भी लगा हुआ है? तो आप क्या करेंगे, +8 करेंगे, +8 इसमें जोड़ने के बाद यहाँ पर आने वाला है 44, यानी कि 44, कितना, 44। जब आप इस 44 को इसमें ऐड करोगे तो क्या आने वाला है, 100। तो देखिए 101 है, 101 में से इसमें से 1 निकाल कर यहाँ रख दीजिए, 45 हो गया। 100 और 45 कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। देखिए 4 और 1 5, 4 को जब 0 में ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, और 1 तो है ही, हो गया। आपको कंफर्म भी हो गया कि इसका आंसर 101 ही है। तो आपके इस आंसर को कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं वो अब आगे करेंगे, ठीक है।
चलिए जीरो एक चार, जीरो एक चार 15 क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन मार्क, आगे आने वाला है 325 और 1956। तो इसका आंसर क्या होगा आप अभी हमें कमेंट में करके बताएंगे। तो आप अभी हमें इसमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है आप अभी कमेंट करके आप बताएंगे। तो देखिए जीरो है, जीरो से एक पर गया, एक से चार, फिर 15 क्वेश्चन मार्क, 325 और 1956। तो आगे क्या आएगा आपको कैसे करना है। देखिए यहां से यहां जाना है, एक का स्क्वायर प्लस एक करिए, सॉरी ये नहीं गुणा होगा, सॉरी गुणा 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 करके एक का स्क्वायर प्लस एक करेंगे तो दो आएगा, एक का गुणा प्लस एक करने पर ये आएगा। तो जीरो में एक का गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, प्लस एक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है हमें, दो का गुणा प्लस दो करना है, दो का गुणा दो प्लस दो चार आ जाएगा। यहाँ पर तीन का गुणा प्लस तीन, तीन चौक 12 प्लस तीन कितना हो गया 15 हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे चार का गुणा प्लस चार, 15 चौका 60 प्लस चार 64 आ गया। अगर आप आगे भी चेक करना चाहते हैं तो 64 में 5 का गुणा करिए और प्लस 5 कर दीजिए, 5 चौक 20, ठीक है, दो आ गया, 5 6 30 और दो 32, 6 5 30 प्लस दो 32, 32 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 325, यानी कि यही वाला आ गया। ठीक है, आ गया ना। तो हमारा आंसर हो गया 64। कितना हो गया 64। तो इसका आंसर हमारा 64 हो गया। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन, 0 4 0 4 18 48 और क्वेश्चन मार्क, 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 180। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। करिए इसका क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करिए, ठीक है, और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है ना।
ठीक है ना। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। ब्लू मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ब्लू मार्कर से इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए तो देखिए अंतर निकालिए 4, यहां पर 14, ठीक है 14 ही है ना। यहां पर 30, यहां हम निकाल नहीं सकते, यहां पर भी हम निकाल नहीं सकते। और हमें लॉजिक लगाना है तो यहीं पर लगाना होगा कि क्या लॉजिक हो सकता है। तो आप यहाँ कोई लॉजिक नहीं ला सकते। +10 प्लस यहाँ पर 16 हुआ है, तो ऐसे आप लॉजिक नहीं ला सकते। तो आप क्या करेंगे, इसका भी अंतर निकाल दो। 10 यहाँ पर 16, 10 में 6 प्लस किया तो 16, ठीक है। अगर हम देखिए, अब आप लॉजिक देखिए, इसमें अंतर कितने का है, 6 का। देखिए डिफरेंस, इसका भी डिफरेंस निकाला, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालिए, तब आपका आंसर आने वाला है। और देखिए इसका भी 6 डिफरेंस कर दो, ये आ गया 22। ये वाला डिफरेंस पिछले वाले में जुड़ता है, ठीक है। ये वाला यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा 52, ठीक है। जब हम इसे, जो ये वाला आएगा ना, उसे एक पीछे जोड़ते हैं, ठीक है। इसे हम जब इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 आंसर। अब यहाँ पर 100 आ गया, इसका आंसर का अंतर ये आ गया 80। पूरा सॉल्व कर बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी कंफर्म बताऊंगा अगर ये 180 ये हमने 100 निकाला है ये सही है या नहीं, ठीक है। देखिए इसका अंतर 180, इसका भी अंतर निकालिए 180 का। ये आ गया 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया तो 2, और इसका अंतर देखिए 6 है, 6 6 6। और इसका 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, 22 में 6 जोड़ा 28। अब इस देखिए, अब ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन बन चुका है। देखना कि इसमें 3 बार अंतर निकाला है हमने। देखिए पहले यहाँ निकाला, फिर अंतर का भी अंतर, फिर अंतर का भी अंतर, यानी कि 3 बार अंतर निकाला है। तो यहाँ पर सेम आ गया 6 6 6 प्लस होता जा रहा है, इसमें 6 जोड़ा, ठीक है। ये 28 आ गया, 28 में 6 जोड़ा, ठीक है। इन दोनों में अंतर 6 6 का है, ठीक है। 28 को जब हम यहाँ जोड़ेंगे 180 आ जाए, सॉरी 80 आ जाएगा, और 80 को जब हम 100 में जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो हमारा आ गया आंसर 100। कितना, 100। एक बार और समझिए, इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और कल से फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों का अंतर 4, इन दोनों का अंतर 14, इन दोनों का अंतर आ गया 30। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह था तो हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते थे, तो हम इस अंतर का भी अंतर निकालेंगे। जब हमने अंतर का भी अंतर निकाला तो 10, यहाँ पर आ गया 16। अब जो यहाँ तक ही तो था, तो इसका मैं आपको फिर से करके ही बता देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ तक आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। 4, 14 और 30। अब आगे हम निकाल नहीं सकते, तो इसका अंतर निकालिए। यहाँ पर 10 और यहाँ पर 16, ठीक है। अब यहाँ पर +6 हो रहा है, तो आगे भी +6 होने वाला है। तो देखिए +6, आगे +6 करने के बाद आएगा 22। इस 22 को डायरेक्ट यहाँ नहीं जोड़ोगे, पहले इसे यहाँ जोड़ोगे,
52 हो जाएगा। इसे जब हम यहाँ जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आगे चेक करना है कि ये हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है तो आप कैसे करेंगे? 100 और 180 का अंतर 80। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकालिए 28। अब इसका अंतर निकालिए 6। देखिए, है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चलते हैं। तो जय हिंद, जय मां सरस्वती, ऑल द बेस्ट। ठीक है।